जय हिंद दोस्तों। बहुत लोगों ने हमसे क्वेश्चन किया कि सर हमारा जो ई श्रम कार्ड है इसमें कई महीनों से पैसे नहीं आया है, यानी 2022 में जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था उसी टाइम पर यहां पर पैसा आया था, इसके बाद कोई भी पैसा नहीं आया है। तो दोस्तों मैं आपको सूचित कर दूं कि जो ई श्रम कार्ड है, इस श्रम कार्ड पर आपको बता दें कि जब भी आपातकालीन यानी जब भी कोई आपातकालीन ऐसी बात आएगी हमारे भारत देश के अंदर यानी सभी लोगों के ऊपर, तब उस ई श्रम के कार्ड के तहत हम लोगों के पास जो प्रधानमंत्री जी की जो योजना होगी उसी के तहत हम लोगों के पास पैसा आएगा। इससे पहले कोई पैसे नहीं आएगा। अब लोगों ने यह भी क्वेश्चन किया कि सर आप हमें ये बताइए, आप जो ये बात कर रहे हैं लेकिन ई श्रम कार्ड में अभी जो 2 बार यहां पर पैसा वो किस चीज का था फिर? तो दोस्तों आपको बता दें कि फिलहाल जैसे जब वहां पर जो विधानसभा इलेक्शन चल रहा था तो यहां पर उस समय पर कई लोगों को ऐसी जो सिचुएशन आ चुकी थी थोड़ा बहुत कि यहां पर उन्होंने सोचा कि चलो कुछ यहां पर जो स्टार्टिंग है जैसे ई श्रम कार्ड बना हुआ था तो उन्होंने कहा कि चलो एक बार उन लोगों को थोड़ा हेल्प हो जाए जिन लोगों को लगता है कि थोड़ी आर्थिक स्थिति डाउन होगी, यानी विधानसभा चुनाव चल रहा था उस समय पर, ठीक। और जो विधानसभा चुनाव चल रहा था उस समय पर यानी उसी के तहत जो यहां पर रुपया दिया गया था केवल आपको 2 मंथ दिया गया, इसके बाद नहीं दिया गया, ठीक। ये समझिएगा जिन लोगों का आया है तो आप लोगों को तो चलो बड़ी खुशी हुई और जिन लोगों को नहीं आया है तो उनको तो थोड़ा नुकसान हुआ है, ठीक है। अब बात उठ रही है कि जब लोगों ने यहां पर कंप्लेंट की सर हमारे पास नहीं आया है और अभी तक नहीं आया, कब आएगा? तो चलिए आज हम ई श्रम कार्ड वालों पर बता दें कि ई श्रम से अब आपको क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे यशवंत। प्लीज वीडियो पर है पहली बार तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब ई श्रम कार्ड जिन लोगों के बन चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है और जिन लोगों के नहीं भी बने हैं तो उन लोगों को बनवाना ही पड़ेगा। फिलहाल ये ई श्रम कार्ड यहां पर बताया जा रहा है कि यहां पर सभी लोगों को बनवाना जो कि कंपलसरी था। कम से कम जो 34 करोड़ से अधिक लोगों ने अभी तक इसको बनवा पाया है, लेकिन फिलहाल हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से जो स्कीम थी वो सभी लोगों के लिए ही है। लोग यानी मतलब काम नहीं कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो है ही है, और गवर्नमेंट जॉब लोगों के लिए इसलिए कि वो एक एम्प्लॉय है, वहां पे वो अपना डिटेल्स डालेंगे कि मैं टीचर हूं, मैं गवर्नमेंट टीचर हूं, वो भी डालेंगे तो उनको पैसा नहीं आएगा। और जो लोग यहां पर डालेंगे कि मैं एक मजदूर हूं, मैं एक सिलाई मशीन चलाता हूं, मैं एक प्राइवेट टीचर हूं, मैं इस तरीके से आपको डिटेल्स डालना है। ये नहीं बोला गया कि सभी लोग मत बनवाएं। भाई साहब ई श्रम कार्ड बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है फॉर एनी पर्सन, समझना बात को। और जब सभी लोग यहां पर बनवा लेंगे तो यहां पे ये क्लियरिटी हो जाएगा कितने लोग यहां पर लेबर हैं यानी मजदूर हैं, कितने लोग सब्जी बेचने वाले हैं, कितने लोग क्या करने वाले हैं, कितने लोग सिलाई बुनाई करने वाले हैं, और कितने लोग यहां पर गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, कितने लोग यहां पे एम्प्लॉय है किसी कंपनी में, वो सारा डिटेल्स यहां पे फिलअप करना पड़ता है। बहुत लोगों ने कहा सर जैसे हम लोग गरीब हैं तो हमको क्या प्रॉफिट मिलेगा? तो चलिए मैं आपको बताता हूं, जब भी कोई प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोई भी स्कीम आएगी तो आप लोगों को इसका सबसे पहले यहां पर प्रॉफिट मिलेगा, यानी ई श्रम कार्ड होने के बाद, ठीक। अब सपोज दैट जैसे होता क्या है, कभी इलेक्शन आए उन्होंने कहा कि चलो कोई स्कीम दे दें इन लोगों को ताकि प्रॉफिट हो जाए, तो उसमें ई श्रम कार्ड के तहत आप लोगों का पैसा आता है। बहुत लोगों के पास आता है, बहुत लोगों के पास नहीं आता है, लेकिन ये स्कीम का फायदा हम सभी लोगों को यहां पर तभी मिलेगा जब कोई ऐसा कोई इशू आ जाएगा यानी हमारे भारत देश के अंदर। और अगर कोई भी अच्छी स्कीम आती है तो प्रधानमंत्री के तहत तो आप लोगों के यहां पर जो डायरेक्टली उसमें क्या श्रम कार्ड में आपको जो पैसा होगा वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब बात आती है कि सर जो पैसा है क्या हमको हमेशा मिलेगा? तो दोस्तों ऐसी अभी तक कोई स्कीम नहीं आई है कि जैसे वृद्धा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन यानी विकलांग पेंशन या फिर कोई और पेंशन, इस तरीके से अभी ऐसा कुछ नहीं बनाया गया है, ठीक है। जैसे वृद्ध पेंशन हो गया या फिर मतलब आप लोगों को लगता है कि जैसे वृद्ध पेंशन के तहत जो आपको पैसा आता है वो तो सरकार की तरफ से आ ही रहा है ना, ठीक। लेकिन वो आपके मुख्यमंत्री यानी जो आपके जो मुख्यमंत्री जी हैं इनकी तरफ से आ रहा है, मतलब राज्य सरकार से आ रहा है, ठीक। केंद्र सरकार से नहीं, राज्य सरकार से आ रहा है। और जो ई श्रम कार्ड है वो डायरेक्टली आपको केंद्र सरकार की तरफ से आएगा, इस पर फायदा, ठीक। और कभी कभी ऐसा होगा जो ई श्रम कार्ड है सब लोगों के लिए बनवाया गया ना, अगर सभी स्टेट में आएगा तो फिर सभी स्टेट के अंदर ही आएगा और एक स्टेट में नहीं आएगा, एक स्टेट में नहीं आएगा, सभी स्टेट में आएगा। और जब सभी स्टेट का आने का मतलब क्या है, केंद्र सरकार की तरफ से आएगा, ठीक। ये सारी डिटेल्स आपको कंफर्म हो गया। चलिए अब हम बात बताते हैं कि ई श्रम कार्ड से और क्या फायदा है। अगर आप एक अनएम्प्लॉय हैं या फिर आप कोई मजदूर हैं या फिर आप कहीं पर काम कर रहे हैं और आप कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे हैं, तो अगर सरकार फ्यूचर में कोई भी बड़ी स्कीम लाती है तो वो आप लोगों के लिए होगा,
और सरकार का भी यही नियम है कि हर बंदा यहां पर पैसे कमाए, लेकिन तब भी पैसा यहां पर नहीं कमा पाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर बहुत कम लोग क्या है, पढ़े लिखे हैं, यानी अशिक्षित लोग हैं। तो उन्होंने एक जो कि ई श्रम कार्ड के तहत उन्होंने डेटा लिया है, जहां पर आपकी पासबुक है, आपका मोबाइल नंबर है, आपका सारा डिटेल्स लगा हुआ है, और यहाँ पर आधार कार्ड भी यहाँ पर ऐड किया गया है। इससे वो लोग ये डायरेक्टली यहाँ पर पता कर लेते हैं कि आखिरकार इन लोगों को किस चीज की यहाँ पर आवश्यकता होती है और क्या चीज भारत सरकार की तरफ से आप लोगों को सुविधा देनी है, जो कि सारा कुछ क्या हमारे प्रधानमंत्री योजना के तहत होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार जो ई श्रम कार्ड है आपको क्यों प्रॉफिटेबल है और क्यों बनवाया गया है। दोस्तों आपको बता दें, वीडियो पर पहली बार हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं हमेशा भारत सरकार की जो भी योजना आता है तो मैं आप लोगों को सबसे पहले देने की कोशिश करता हूं। आपका भाई आरजे यशवंत राजपूत। मिलता है कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।